फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, आप डिप्रेशन में जाने लगते हैं, आपकी सोच बंद होने लगती है, आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। यानी कहा जाए कि आपका दिमाग खराब होने लगता है। और जिस व्यक्ति का दिमाग खराब होता है वह अपना काम और दूसरों का काम भी बिगाड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लक्ष्य बनाइए। जब आप बस में बैठते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। जिस तरह से आपको मालूम होता है कि आप जहां पर बैठ रहे हैं वहां से आपको कहाँ जाना है, तो आप वहां तक आराम से पहुंच जाते हैं। उसी तरह से हम लोगों के जीवन में भी यह जानना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि आप सफल होने के लिए जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कितना मेहनत आप कर रहे हैं और कितना मेहनत आपको करना है और कैसे वहां तक पहुंचना है, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। इसलिए दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट हैं, हर किसी से मैं कह रहा हूं कि वह अपने जीवन में लक्ष्य बनाए। लक्ष्य बनाओगे सफल हो जाओगे, लक्ष्य नहीं बनाओगे तो आप जिंदगी में भी सफल नहीं होगे। एक समय आएगा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओगे और अपने घर की तरफ चले जाओगे। जो आप नहीं करना चाहते थे वो करना स्टार्ट करोगे। तो ऐसा वो दिन ना आए, इसके लिए आप अपने लक्ष्य को बनाइए और एक नोटबुक पर लिखकर और एक ऐसे पेज पर लिखिए जो आपके सामने हमेशा वह पढ़ता रहे कि आपको जाना कहाँ है। और एक ग्राफ बनाइए कि आप किन रास्तों से वहां तक पहुंच रहे हैं। आप लक्ष्य बनाकर अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है, कभी भी आप अपने अंदर से हताशा शब्द ना निकालें। हताशा यानी कि वो फील जो आपको कमजोर कराती है कि किसी भी काम को आप नहीं कर सकते। हर एक स्टूडेंट के अंदर कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद ऐसा दिन आता है, ऐसा समय आता है कि वह निराश हो जाता है। और बहुत जल्दी होता है। जब उसको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है तो वह निराश हो जाता है। और जैसे ही वह निराश होता है वह अपने अंदर इन्वाइट कर लेता है हताशा का, हताश जाता है। वह स्टूडेंट अपने आप को कमजोर समझने लगता है और यही कमजोरी उस स्टूडेंट को आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए दोस्तों, आप सभी निराश मत होइए अपने जीवन में, क्योंकि जैसा आज आप निराश हो रहे हैं इसी तरह से हर कोई व्यक्ति जो आगे बढ़ चुका है, जो आगे बढ़ रहा है और जो आगे बढ़ेगा, हर व्यक्ति हर एक स्टूडेंट के आगे और सामने या आता है जब वह कभी अपने काम के प्रति निराश हो जाता है, रोता है, आंखों से आंसू निकलता है। उसे समझ में नहीं आता कि वह करे क्या, उसको कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। इसलिए अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप क्षण भर के लिए उसको महसूस करिए, इसके बाद उसे इस तरह से बायकॉट करिए कि आपको लगे ही ना कि कभी मेरे जिंदगी में ऐसा भी दिन आया था। आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और लक्ष्य पे ध्यान देते समय आप हमेशा याद रखें कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब चाहते हैं, तो जॉब के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वो चीज करना पड़ेगा जो आप करना नहीं चाहते। और पांचवा है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन एक ऐसा हैबिट है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर एक बार आ जाता है या एक बार ये आदत लग जाती है, वह निकलने में लगभग कई साल भी लगा देते हैं। लेकिन जो सोचने वाला होता है, समझने वाला होता है, वह कुछ समय के बाद निकल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति देर कर देता है कंफर्ट जोन से निकलने में, तो वह आधा समय जब गायब कर देता है खुद निकलने में वहां से, तो वह उसका जीवन वैसे ही उसी में पड़ा रहेगा।